क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा ऐसे सवाल हुए सलमान अली आगा से, कुछ हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी भरपूर कोशिश की कि वो 2 मिनट ग्लोरी या कोई कंट्रोवर्सी मिल जाए और उस कंट्रोवर्सी को फिर जब तक 27 घंटे रह चुके हैं उसको बेचना शुरू कर दें। लेकिन सलमान अली आगा से भी इसी की रिफ्लेक्शन के ऊपर हम ने हैंडशेक के सवाल होते हुए देखे। सबसे पहले तो पाकिस्तान मीडिया की तरफ से सवाल आया, उस पर सलमान ने बोला कि यार क्रिकेट की एक रस्म है हैंडशेक होना, स्पिरिट ऑफ द गेम होना, अगर वो होता है उसके साथ खेला जाता तो वेरी गुड। आखिर में एक इंडियन जर्नलिस्ट ने भी सवाल पूछा तो सलमान ने बोला वी विल सी टुमारो कि अगर हैंडशेक होता है नहीं होता। इन अ नटशेल ये बात तो हम सभी को पता है कि एक एशिया कप में सब कुछ फियास्को क्या हुआ, लेकिन हैंडशेक कल हो रहा है या नहीं हो रहा इस बारे में आई एम प्रीटी श्योर कि खबर किसी के पास नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशन है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो तो व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक, क्योंकि जब एशिया कप के बाद से एक चीज सेट हो चुका है, हमने वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी देखा, अभी हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी देखा, हमने इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा, हमने इधर ये जो अभी अंडर 19 एशिया कप हो रहा था इधर भी देखा। एशिया कप जब सीनियर मैन हुआ तो उसके बाद एक सिलसिला चला है कि नहीं हो रहा है हैंडशेक, तो मेरे ख्याल से अगर नहीं भी होगा नथिंग वुड चेंज। लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान में तो जाहिर सी बात है हैंडशेक को लेके एक पूरा माहौल बना दिया गया है। अब जाहिर सी बात है अगर आप भी एक कॉमन बंदे की तरह सोचो और मैं भी सोचूं तो दिमाग को ये बात घुसती है कि यार पांचों चीफ आ रहे हैं, आईसीसी बुला रहा है, हैंडशेक होगा नहीं होगा, वो आ रहे होंगे साइडलाइन पे तो शायद हो सकता है हैंडशेक भी हो जाए। लेकिन अब ये नहीं पता कि स्टांस तब्दील होता है नहीं होता, हैंडशेक के ऊपर ही सारा फोकस होता है नहीं होता, आइस ब्रेक होती है। सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने आगा साहब को सवाल किया कि भाई साहब 250 साल से जो क्रिकेट जिस मर्यादा के तहत हो रही है, जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत हो रही है कि प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाते हैं, हमने दुबई में देखा कि 3 मैचेस में तो हाथ नहीं मिलाया गया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो वायलेशन थी वो होती रही है। अब इस मैच में वर्ल्ड कप का गेम है, आप क्या तवक्को करते हैं कि इस मैच को उसी तर्ज के ऊपर होना चाहिए? तो सलमान अली आगा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से क्रिकेट शुरू से अब तक होती आ रही है उसी स्पिरिट के अंदर ये मुकाबला होना चाहिए। उनका इशारा यही था कि हैंडशेक अगर इंडियन क्रिकेट टीम करेगी तो कम से कम इसका ये होगा कि उसी स्पिरिट के अंदर क्रिकेट होगी जिस स्पिरिट के अंदर क्रिकेट पिछले 250 साल से हो रही है। और बाद में एक इंडियन खातून जर्नलिस्ट ने सलमान अली आगा को सवाल किया कि अगर इंडिया आपके साथ हाथ बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए तो आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? तो आगा ने मुस्कुराते हुए एंड पे बोला कि वी विल फाइंड आउट टुमारो, कि कल इसको देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हो सकता है। बट आगा ने जो बर्डन था वो अब इंडियन साइड के ऊपर डाल दिया है कि स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है उसके तहत हैंडशेक क्रिकेट में होता चला आया है और ये गेम ऑफ द जेंटलमैन है। और इंडिया हैंडशेक ना करके क्या प्रूव करना चाहते हैं अपनी लोकल जो वोटर्स हैं बीजेपी के, उनको खुश करने के लिए कि ये देखिए ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द पाकिस्तानी, हमने इनके साथ हाथ नहीं मिलाया। तो भाई साहब ये मैसेज इतना स्ट्रांग जाने वाला नहीं है, दुनिया इसको ड्रामेबाजी कहती है। अबे भाई ये हम खुद की मौत खुद ही क्यों मांग रहे हैं यार? सलमान अली आगा ने कहा है कि भाई आई होप कि अभिषेक शर्मा जो है ना वो फुली रिकवर हो गए हों और हम भी चाहते हैं कि भाई हम बेस्ट के अगेंस्ट खेलें। भाई यहाँ पे पूरा पाकिस्तान ये दुआ कर रहा है कि भाई वो क्या नाम है वो फुली रिकवर ना हो, और आप कह रहे हो कि भाई वो जल्दी से रिकवर हो जाए, हमने बेस्ट प्लेयर के साथ खेलना है। दिस इज नॉट गुड। आगा जी अगर ये बोल दिया है ना तो भाई फिर मैच चाहिए आगा जी, मैच चाहिए 15 वाला। 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए। याद रखें ये बात कि आप लोगों की जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। मैं कभी भी उन क्रिकेट फैंस में से नहीं था जो पहले ये मान के चलते थे कि आप इंडिया को हरा दें उसके बाद आप वर्ल्ड कप जीते हैं या ना जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा की कसम इस टाइम ये मैच वर्ल्ड कप से बड़ा मैच है। आप लोग क्यों पैदा हुए हैं? 15 फरवरी को इनको हराना है, इनको रुलाना है। इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरेसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे और इनकी हार की आवाजें कोलंबो से जाएंगे मुंबई। कहां तक आवाजें जानी चाहिए? मुंबई तक। ये तो दुआ अल्लाह ताला बारिश कर दी है। बासित भाई का यूनिक पर्सपेक्टिव इस मैच के लिए। बारिश की प्रेडिक्शन तो है, क्यों वजह? एक पॉइंट मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप घबरा रहे हैं। सलमान अली आगा की टीम ये बदला लेगी, लेना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। इंडियन क्रिकेट टीम अपने मुल्क में होने वाला T20 वर्ल्ड कप छोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तलाश कर रही है कोलंबो के अंदर कि भाई साहब हमने आपके साथ मैच खेलना है। भूला नहीं हूं अभी वो दिन जब एशिया कप के बाद हमारी पाकिस्तान की टीम प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी, पीछे से इंडियन लोगों ने बू किया, आवाजें लगाई, हमें शर्म याद करवाई, हमें एम्बैरेस फील कराया कि तुम्हारी टीम काबिल नहीं है। इंडिया को आके यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो बड़े अरसे से उन पिचेस के ऊपर खेलते आ रहे हैं,
जहां पे 250 250 स्कोर हो रहा है, यहां पे इनको थोड़ा सा केफ लो के खेलना पड़ेगा। वहां पाकिस्तान की अफवाज इनको मारती हैं, इनके राफेल गिराती हैं, इनको शर्मिंदा फील कराती हैं, और अब अगर आप भी करवा देना तो हमारी जिंदगियों के मकासद यहां पे पूरे हो जाए। फैन फॉलोइंग हो तो इंडियन टीम जैसी, हाइप हो तो इंडियन टीम जैसी, भाई मान गया हूं मैं, लिटरली मान गया हूं। अब ये जो कुछ घंटे हैं ना, ये जो 2 टके के घंटे हैं, इनको भी पता चलेगा कि इनकी कितनी फैन फॉलोइंग और इनकी कितनी औकात है, इंडियन टीम की कितनी औकात है और वो कितने बड़े स्टार हैं, ये सबको पता चल चुका होगा, क्योंकि एक ही कंट्री में 2 किंग मौजूद हैं। और इंडियन टीम आपको पता है कोलंबो पहुंच चुकी है, उन्होंने गिला किया है कि पाकिस्तान को तो 2 मैचेस यहाँ पे वो खेल चुके हैं, हम आंग हो चुके हैं, लेकिन हम नए आए हैं, तो हम भी तो यही खेलने गए थे उनके खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में, हमने तो कोई होना धोना नहीं मार किया। कल 15 फरवरी है और 15 फरवरी का दिन है बदले का दिन। वो बदला जो लेना इस टाइम पाकिस्तान के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बदला उस चीज का जो हमें 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा दुबई में यह रियलाइज करवाया गया कि पाकिस्तानियों, क्रिकेट में तुम अभी भी हमसे नीचे हो। बदला उस चीज का जो पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग उस दिन रो के सोए। बदला कौन लेगा? आप लोग लेंगे। सलमान अली आगा की टीम यह बदला लेगी, लेना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का। यहाँ पर जो बात हुई वो हैंडशेक के हवाले से हुई। वो सवाल ये था कि सलमान अली आगा से सवाल हुआ कि जो स्पिरिट ऑफ द गेम है क्या वो बरकरार रहनी चाहिए, क्या जो मामला पीछे वो होने चाहिए नहीं होने चाहिए। देखिए सलमान ने उसके ऊपर बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका जो जवाब था, उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से किसी चीज़ को कोई इशू नहीं है, हम किसी चीज़ को इशू नहीं करते, और स्पिरिट ऑफ द गेम जो है उसको रहना चाहिए जिस तरह पहले होती थी, अब भी वैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने खुला ये जवाब दिया है कि हमारी तरफ से ना कोई इशू है, हम तैयार हैं करने के लिए। अब उन्होंने साथ में ये कहा कि अब इंडिया, मतलब अब उनका क्या फैसला है, उन्होंने क्या करना है, ये वो खुद फैसला करेंगे। उसको मतलब उन्होंने उनके ऊपर, इंडिया के ऊपर छोड़ दिया है कि आप लोग हैंड शेक करना चाहेंगे तो हम अवेलेबल हैं, हम हैंड शेक करेंगे। अगर वो नहीं करना चाहते तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को इस तरह से नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल नीचे लगा बैठे कि उन्हें हैंड शेक करना है, करेंगे। तो अगर हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा है भाई, और इस मैच की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है, आपको ये भी मालूम है। लेकिन बड़ी न्यूज आ चुकी है 2, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, और कुछ और भी टॉपिक्स हैं, उनके हवाले से भी हमने बात करनी है। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मालूम है कि ये हमारा नया चैनल है, पहले वाला जो है वो बैन हो गया था, पता नहीं क्यों हुआ था, लेकिन हो गया था बैन। तो ये आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो बात यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो कि कल जो है वो शाम को खेला जाएगा, और बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं दोनों फैंस की जानब से, दोनों टीमों के फैंस की जानब से अपनी टीम से। और इस मैच की हाइप सबसे ज्यादा क्यों है आपको मालूम है? वो इसलिए है कि ये जो ड्रामा हुआ है ना बॉयकॉट वाला, पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, उसके बाद जो है बड़े ड्रामेबाजियां हुई, फिर जो है वो पाकिस्तान मान गया, और अब जो है वो इंडियन फैंस पाकिस्तान को हारता हुआ देखना चाहते हैं, और पाकिस्तानी फैंस इंडिया को हारता हुआ देखना चाहते हैं। और बात यह कि पाकिस्तान ने जो बॉयकॉट किया था ना, उसके बाद अगर इंडिया पाकिस्तान को हरा देता है तो ये जो डबल जिल्लत होगी पाकिस्तान के लिए, यानी कि डबल बेइज्जती होगी पाकिस्तान के लिए। इसलिए पाकिस्तान भी इसको जीतना चाह रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई, उसके बाद जितने भी मैचेस हुए इंडिया पाकिस्तान के, हैंड शेक नहीं हुआ, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया गया। और अब जो है वो पीसीबी ने ये जो एक डिमांड ये भी रखी हुई थी कि भैया जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैचेस होंगे, इसके बाद जो है वो हाथ मिलाना जो है जरूरी रखा जाए, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को न लाया जाए। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अभी भी इंडिया के जो है वो सरकार ने, इंडिया के जो प्लेयर्स वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, साथ ही शेयर जरूर करें ताकि हमारी रीच बढ़ सके। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अतिरिक्त बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो पर। आपको ज्ञात होगा 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान के मध्य कोलंबो में मैच खेला जाना है, जिसे लेकर के हाई अलर्ट बनी हुई है और तरह तरह के अनुमान, दावे और प्रतिवाद किए जा रहे हैं। कहीं कोई बात कर रहा है कि भारत हैंडशेक करेगा या नहीं, कोई बात कर रहा है भारत जीतने वाला है या पाकिस्तान जीतेगा, या भारत भारी पड़ने वाला है या पाकिस्तान भारी पड़ने वाला है। कोई दावा कर रहा है इस बार हम भारत को झुका कर ही मानेंगे और भारत को नाक लगवा देंगे। पाकिस्तानी मीडिया में जितने लोग हैं उतनी अलग अलग बातें कर रहे हैं, यानी कि जितने मुंह उतनी बात। और हर बार की तरह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी इस बार भी घबराए हुए हैं, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरीके से खेलती आ रही है
है और जिस प्रकार का उसका प्रदर्शन रहा है हाल के कुछ वर्षों में, साथ ही साथ पिछले वर्ष जो एशिया कप में भारत ने लगातार 3 मैच उन्हें हराए थे और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान के मैच में भारत ही हर समय डोमिनेट करता दिखा है, एक मौके को छोड़ करके, जबकि पाकिस्तान ने T20 विश्व कप में एक तरफा मैच जीत लिया था 10 विकेटों से। हालांकि आपको याद होगा कि T20 ज्यादा इफेक्टिव टैलेंट का नहीं बल्कि तो पावर प्ले का गेम है, यानी कि जिस समय जो भारी पड़ जाता है उसी समय वो बाजी मार ले जाता है, तो इस कारण से भी वो मैच इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। हालांकि हम देखेंगे कि यह भी एक T20 मैच है और T20 में ज्यादा करके परफॉर्मेंस से अधिक मौके पर कौन कितना भारी पड़ रहा है, कितना परफॉर्मेंस वो दे रहा है, ये ज्यादा महत्व रखता है। इसीलिए पाकिस्तान को भी हम राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस भी देखने योग्य रहेगा। पर पाकिस्तानियों की बिड़बिड़ाहट देख करके और उसे कैमरे में देखना एक अलग ही आनंद देता है। आपका इस विषय पर क्या कहना है तो हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बताएं कि आपने मैच देखा या नहीं और मैच में आपको आनंद आया या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।